हाय गाइस, दिस इज़ इलेक्ट्रिकल एंड सफेसन गुरु। और आज हमारे सफेसन में चल रहा है बस कपलर का मेंटेनेंस, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो यह है 220 kV का बस कपलर, जिसमें हम टाइमर टेस्ट लेने वाले हैं सर्किट ब्रेकर का और मेगर टेस्ट लेंगे। तो आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेस्ट किस प्रकार से लिया जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो यह है 220 kV का सर्किट ब्रेकर, जिसका हम टाइमर टेस्ट लेने वाले हैं। 220 kV सर्किट ब्रेकर की पहचान करने के लिए आपको इसके शेप को देखना होगा। जो सर्किट ब्रेकर आई शेप में रहता है वह 220 kV का सर्किट ब्रेकर होता है, और जो सर्किट ब्रेकर टी शेप में रहता है वह 400 kV का सर्किट ब्रेकर रहता है। तो सर्किट ब्रेकर का टाइमर टेस्ट लेने के लिए हम सर्किट ब्रेकर टाइमर एनालाइज़र का उपयोग करते हैं, जिसका कनेक्शन हम कर चुके हैं और उसे लैपटॉप से कनेक्ट कर चुके हैं। और इसके कनेक्शंस को अपन सर्किट ब्रेकर के तीनों फेसेस में कनेक्ट कर लिए हैं। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं कि यह जो 3 केबल आप देख रहे हैं, जो सर्किट ब्रेकर के तीनों छोर पर कनेक्ट है, वह उस एनालाइज़र का केबल होता है। और इस एनालाइज़र का एक सिरा जो है सर्किट ब्रेकर के इस बॉक्स से कनेक्ट रहता है, जिसका मैं आपको पहले से ही विवरण दे चुका हूं अपने टाइमर टेस्ट वाले वीडियो में। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 220 kV सर्किट ब्रेकर के इस बॉक्स का कनेक्शन रहता है। इस एनालाइज़र में जो आप ब्लू कलर का केबल देख रहे हैं वह लैपटॉप के लिए लगाया गया है। इसे हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, और यह जो पावर केबल है वह सप्लाई से कनेक्ट है। तो चलिए फिर टाइमर टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हूँ अपना सर्किट ब्रेकर ऑन। जैसा कि आप देख रहे हैं मैकेनिज्म में ऑन का सिंबल शो हो रहा है। तो अब देखने वाले हैं कि अपना सर्किट ब्रेकर कितने मिलीसेकंड में ऑफ होता है। तो चले फिर। तो यहाँ अपना सर्किट ब्रेकर ऑफ हो गया है, और हम लैपटॉप की मदद से चेक कर रहे हैं कि कितने मिलीसेकंड में अपना जो सर्किट ब्रेकर है वह ट्रिप हुआ है। यह प्रोसेस जो है 2 बार दोहराया जाएगा। तो चले फिर देखते हैं। तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के ऑफ होते ही अपना जो टाइमर टेस्ट है वह कंप्लीट हो चुका है। इसका जो रीडिंग है उसको प्राइवेट रखा जाता है, इसलिए मैं आपको बताने में असमर्थ हूँ, तो उसके लिए हमें खेद है। और इसके बाद कंप्लीट होने के पश्चात इसके सामान को अब समेटा जाए। इसके बाद हम सर्किट ब्रेकर का IR टेस्ट लेने वाले हैं। IR टेस्ट से तात्पर्य है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, जो मेगर की मदद से किया जाता है। तो उससे पहले हम सर्किट ब्रेकर एनालाइज़र के सभी इक्विपमेंट्स को और केबल्स को समेट लेते हैं, ताकि किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त ना हो। जब अपना सर्किट ब्रेकर जो है ऑन और ऑफ होता है तो उसका काउंटर जो है बढ़ता है। तो यहाँ इसका काउंटर शो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर के टाइमर टेस्ट लेने के पश्चात अब हम लेने वाले हैं IR टेस्ट। तो IR टेस्ट लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने 220 kV सर्किट ब्रेकर में 3 कनेक्शंस होते हैं, एक अपर, लोअर और एक अर्थ। इन तीनों कनेक्शंस के माध्यम से ही हम जो है IR टेस्ट लेने वाले हैं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट लेने से पहले आपको प्रमुख सावधानियों के बारे में बता देते हैं कि इसका जो केबल है वह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर अभी दोनों केबल जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो गया था, तो इस वजह से अपना जो IR वैल्यू है वह शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर इसके जो केबल्स होते हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए और ज़मीन से कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। और अपना मेगर में जो शुरुआत में अपन वैल्यू जो शो होता है वह 30 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि स्टार्टिंग में 30 वोल्ट जो है शो हुआ है, इस वजह से इसका कार्य जो हम कर सकते हैं। अगर इसमें 30 वोल्ट से अधिक अगर वैल्यू शो होता है, जो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उस सिचुएशन में हम मेगर में टेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मेगर को स्टार्ट करने पर यहाँ पर 30 वोल्ट से अधिक वैल्यू आई है। तो इस कारण से हम इससे जो है मेगर का टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम मेगर से टेस्ट लेते हैं तो अपना जो मेगर जो है वह ख़राब हो सकता है, या अपने जो इक्विपमेंट्स है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में हम मेगर रीडिंग वहीं पर रोक देते हैं, ताकि किसी प्रकार का फॉल्ट ना आए। इससे पहले हमने सर्किट ब्रेकर 220 kV का
जो है आर फेस होता है उसका हमने मेगर रीडिंग लिया था। मेगर रीडिंग से तात्पर्य है IR वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। और अब लेने वाले हैं हम वाई फेस का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंगे अपर टू अर्थ रीडिंग, जिसमें हमारा मेगर का एक कनेक्शन जो है सर्किट ब्रेकर के अपर कॉन्टैक्ट से कनेक्ट रहेगा और दूसरा जो है वह अर्थ से कनेक्ट रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेगर का एक भाग जो है इस अपर कॉन्टैक्ट से कनेक्ट है और दूसरा जो है अर्थ से कनेक्ट है। तो अब हम ले रहे हैं अपर टू मिडिल, जिसमें अपना एक जो है कॉन्टैक्ट है वह अपर से कनेक्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा कॉन्टैक्ट अपना मिडिल से कनेक्ट रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, मिडिल जो कॉन्टैक्ट है वहाँ पर कनेक्ट है और अपर अपना वहाँ पर कनेक्ट है। और इसके मेगर का दोनों कनेक्शन को हम उसमें जोड़ेंगे। यह जो मिडिल वाला कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर कनेक्ट है और यहाँ, और जो अपर वाला कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर कनेक्ट है। तो इस प्रकार से दोनों कॉन्टैक्ट लगा जाने के पश्चात अब हम इसका IR टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें हमने रेड बटन को पुश करके ऑन कर दिया है। उसके बाद जो है रीडिंग आना स्टार्ट हो गया है। इसे लगभग हम 15 से 20 सेकंड तक देखते हैं, जिससे इसकी वैल्यू जो है हमें पता चल जाती है। इसकी जो वैल्यू होती है वह गीगा ओम में शो होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 15 से 20 सेकंड रुक जाने के पश्चात जो हमें रीडिंग हमें प्राप्त हो चुकी है। तो उसके बाद हम दूसरा टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें अपर टू अर्थ रहेगा। तो यहाँ पर हम डिस्चार्ज रॉड के एक सिरे को सर्किट ब्रेकर के ऊपरी सिरे पर कनेक्ट करेंगे और मेगर के दूसरे सिरे को सर्किट ब्रेकर के अर्थ पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेगर के दूसरे सिरे को सर्किट ब्रेकर के अर्थ पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ऊपरी सिरे को भी कॉन्टेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पर अपना जो IR टेस्ट है वह कंप्लीट होता है। तो IR टेस्ट कंप्लीट होने के पश्चात अब हम यहाँ, यह भी जो है मेंटेनेंस का पार्ट होता है, जिसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका ग्रीसिंग किया जाता है और ऑयलिंग किया जाता है। देखो भाई, यह ऑयल और ग्रीस लगाने का मेन मकसद यह है कि अपना जो इक्विपमेंट्स है वह बेटर वर्क करे और किसी प्रकार का खराबी ना हो। तो यहाँ पर वो अपना 220 kV मेंटेनेंस वर्क कंप्लीट, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से IR वैल्यू लिया जाता है और किस प्रकार से टाइमर लिया जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार सबसेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।